नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लाला जगदीश प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते हुए कहा, प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद पूरे देश में हम एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। आज भारत सही दिशा में आगे बढ़ रहा चुका है। क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण ये सपा, बसपा या कांग्रेस के लोग करवा पाते क्या? पिछले 2 महीने के अंदर अयोध्या में 1.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। एक नया भारत, इस नए भारत के बारे में दुनिया के मन में सम्मान का भाव जगा है। आज भारत के पासपोर्ट की कीमत दुनिया के अंदर बढ़ी है। भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। देश के अंदर नए नए संस्थान स्थापित हो रहे हैं। भारत एक सही दिशा में आगे बढ़ चुका है। एक नया भारत जिसमें सुरक्षा भी है तो समृद्धि भी है, जिस नए भारत में आजीविका भी है तो आस्था भी है। आप सोचो, क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण ये सपा, बसपा और कांग्रेस के लोग करा पाते क्या? आप में से कितने लोग अयोध्या गए दर्शन करने के लिए? निर्वाचन आयोग लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज अधिसूचना जारी करेगा। इसके साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उम्मीदवार आज से अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे। दूसरे चरण में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान होगा। इस चरण में यूपी की गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर समेत 8 सीटों पर वोटिंग होगी। इसके अलावा बाहरी मणिपुर लोकसभा सीट के एक हिस्से में 13 विधानसभा सीटों पर भी इसी चरण में मतदान होगा। बता दें, दूसरे चरण के लिए 4 अप्रैल तक नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया चलेगी और 5 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी। जम्मू कश्मीर में पर्चों की जांच 6 अप्रैल को होगी। 8 अप्रैल तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत काम करने वाले मजदूरों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने मनरेगा मजदूरी दर में 3 से 10% तक का इजाफा किया है। इस संबंध में आज नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। लोकसभा चुनाव से पहले बढ़ाई गई मजदूरी दर वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए है। मनरेगा मजदूरी के लिए नए वेतन दरें 1 अप्रैल 2024 से लागू होंगी। मनरेगा मजदूरी में हुई बढ़ोतरी चालू वित्त वर्ष के में किए गए इजाफे के समान ही है। नोटिफिकेशन के मुताबिक उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में 2023-24 की तुलना में 2024 और 25 के लिए मजदूरी दर में सबसे कम 3% का इजाफा हुआ है। वहीं गोवा में सबसे ज्यादा मजदूरी बढ़ाई गई है। यहाँ मनरेगा की मजदूरी दरों में 10.6% तक का इजाफा हुआ है। सरकार की तरफ से दरों में ऐसे समय में बढ़ोतरी की गई है जब पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों से फंड रोकने पर विवाद चल रहा था। ग्रामीण विकास मंत्रालय के जरिए मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत 2005 में की गई। इसकी गिनती दुनिया के सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजनाओं में से एक के तौर पर होती है। इस योजना के तहत सरकार ने एक न्यूनतम वेतन तय किया हुआ है जिस पर ग्रामीण इलाकों के लोगों को काम पर रखा जाता है। लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया समाप्त हो गई है। अब नामांकन पत्रों की जांच और वापसी की प्रक्रिया होगी। बिजनौर लोकसभा सीट और नगीना सुरक्षित लोकसभा सीट पर अपनी पार्टियों के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील को राजनीतिक पार्टियों के शीर्ष नेता, स्टार प्रचारक मैदान में उतर गए हैं। वहीं राष्ट्रीय लोकदल के सुप्रीमो और सांसद राज्यसभा जयंत चौधरी आज हिंदू इंटर कॉलेज चांदपुर के मैदान में जनसभा के दौरान वो शामिल हुए। यूपी की प्रयागराज पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां प्रयागराज पुलिस ने माफिया अतीक अहमद गैंग के शूटर और फरार चली शाइस्ता परवीन के खास गुर्गे बल्ली पंडित को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल उमेशपाल हत्याकांड से पहले अतीक की पत्नी शाइस्ता ने बल्ली पंडित से मुलाकात की थी, जिसका एक वीडियो सामने आया था। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक बल्ली पंडित को गिरफ्तारी चकिया से हुई है। वहीं उमेशपाल हत्याकांड से पहले शाइस्ता बल्ली के घर भी गई थी। ऐसे में अब बल्ली पंडित से प्रयागराज पुलिस फरार शाइस्ता परवीन को लेकर पूछताछ कर रही है। साथ ही बल्ली से पूछताछ के बाद शाइस्ता के संबंधित ठिकानों पर पुलिस टीम छापेमारी करेगी। उधर कोटा में कोचिंग स्टूडेंट्स के सुसाइड के मामले में थमने का नाम नहीं ले रहे। अभी 2 दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के कन्नौज के छात्र ने सुसाइड किया था और बीती रात लखनऊ के एक छात्रा ने सुसाइड कर लिया है। ये बेहद ही चिंताजनक है कि सरकार के प्रयासों के बावजूद कोटा में छात्रों की आत्महत्या के मामले कम नहीं हो रहे। रिपोर्ट के मुताबिक छात्रा की सुसाइड की सूचना देर रात पुलिस को मिली। मृतका की पहचान सौम्या के रूप में हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने एफएसएल की टीम को भी बुलाया है। पुलिस के अनुसार छात्रा को लास्ट टाइम उसके दोस्त ने देखा था।
पुलिस ने मृतका के परिजनों को सूचना दे दी है। फिलहाल पुलिस मामले में जांच पड़ताल में जुटी हुई है। कोटा में बढ़ते कोचिंग स्टूडेंट के सुसाइड मामलों को लेकर केंद्र सरकार की ओर से गाइडलाइन भी जारी की गई है। वहीं बच्चों को अवसाद मुक्त रखने के लिए जिला प्रशासन की ओर से भी प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन कोचिंग स्टूडेंट के सुसाइड के मामले रुक नहीं रहे हैं। कांग्रेस ने गाजियाबाद, सीतापुर, बुलंदशहर और महाराजगंज में अपने प्रत्याशियों के नाम तय कर लिए हैं। दिल्ली में बुधवार को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद उनके नाम घोषित कर दिए गए। हालांकि अमेठी और रायबरेली समेत 4 सीटों पर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं हो सका है। सीतापुर से नकुल दुबे, गाजियाबाद से डॉली शर्मा, महाराजगंज से विधायक वीरेंद्र चौधरी और बुलंदशहर से शिवराम वाल्मीकि चुनाव मैदान में होंगे। कांग्रेस ने इससे पूर्व 23 मार्च को 9 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित किए थे। सपा से गठबंधन के चलते कांग्रेस के हिस्से आई 17 सीटों में से अब तक 13 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए। कुल प्रत्याशी में डॉली शर्मा पहली महिला उम्मीदवार है। वे पिछले लोकसभा चुनाव में भी गाजियाबाद सीट से चुनाव मैदान में उतरी थी और तीसरे स्थान पर वो रही थी। जेल में बंद भदोही जिले के ज्ञानपुर विधानसभा से पूर्व विधायक बाहुबली विजय मिश्रा की दिल्ली और प्रयागराज में 113 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया गया। ये कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई है। भदोही डीएम के आदेश पर दिल्ली और प्रयागराज पहुंचकर पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई को पूरा किया। पुलिस के मुताबिक पूर्व विधायक विजय मिश्रा उत्तर प्रदेश गृहबंद और समाज विरोधी कार्य करने के अधिनियम के तहत जिले के गोपीगंज थाने में चिन्हित सफेद पोश माफिया और गैंग लीडर का अभियुक्त है। उसने अपने गैंग के माध्यम से किए गए अपराध से मिले पैसे से अपने परिवार के लोगों के नाम संपत्तियां खरीद रखी थी। इन्हीं संपत्तियों में दिल्ली और प्रयागराज की 3 अचल संपत्तियों को जिलाधिकारी भदोही ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क करने का आदेश दिया था। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए टीएनपी न्यूज। नमस्कार।